और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों का ऐलान हुआ है। भाजपा ने किया पर्यवेक्षकों का ऐलान और मुख्यमंत्री चुनने की जो कवायद है वो तेज चल रही थी। इसी बीच ये जानकारी मिल रही थी कि आज 8 दिसंबर को पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान किया जा सकता है और 3 पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए हैं। तीनों राज्य यहां जहां बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ, सत्ता में बीजेपी ने एंट्री ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां राजस्थान में पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को सत्ता मिली और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस से सत्ता छीन करके बीजेपी ने सत्ता ली है। क्योंकि अब सीएम चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है, दिल्ली में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। वसुंधरा राजे भी पहुंची थी और इसी बीच ये इंतजार था कि पर्यवेक्षकों के नाम कब सामने आ सकते हैं और 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पार्टी अब अंतिम रूप से नाम चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी, ये बताया जा रहा था। देखिए, जैसे ही नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव को लेकर के, वैसे ही वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी हो, तमाम नेता पहुंचे थे और मुलाकात की गई थी शीर्ष नेतृत्व के साथ। अरुण सिंह से भी मिले थे सीपी जोशी और इसके बाद जो चेहरे हैं, जो रेस चल रही है मुख्यमंत्री की, वो अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन वो नाम सामने आने से पहले तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना एक बड़ी चुनौती था, एक बड़ा टास्क था जिसे पूरा कर लिया गया है। तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों का ऐलान हुआ है और अब हम आपको वो नाम दिखाते हैं जिन्हें बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है 3 राज्यों के लिए। राजस्थान के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े, इसके साथ एक अन्य नाम भी है, वो भी लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल हो रहा है कि राजस्थान में किसे मिलेगा फिर ताज। सरोज पांडे का नाम भी पर्यवेक्षकों में शुमार। 3 पर्यवेक्षक राजस्थान के रियाज से। राजनाथ सिंह जो सक्रिय काफी दिखाई दिए थे विधानसभा चुनाव में, समय समय पर पहुंचे थे और उनके द्वारा सभाओं को भी संबोधित किया गया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, किसे मिलेगा ताज, सवाल बरकरार है, लेकिन इस बीच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, इन 3 नामों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में राजनाथ सिंह को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही खबर चलाई थी कि राजनाथ सिंह सरीखे या धर्मेंद्र प्रधान सरीखे नेता को भेजा जाएगा, क्योंकि राजस्थान की जो वर्तमान परिस्थिति है उनमें निपटने के लिए जो राजनीतिक रूप से पारंगत हो और राजनीति का खिलाड़ी हो उसे ही भेजा जाता है। और यही कारण है कि राजनाथ सिंह यहां पर आ रहे हैं पर्यवेक्षक बनकर। राजनाथ सिंह के साथ विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े जिनकी की राजनीतिक शिक्षा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई और उसके बाद आज तक वो लगातार बड़े मुकाम पर संगठन में चलते रहे हैं। और उनके अलावा सरोज पांडे, ये दोनों जो नाम है विनोद तावड़े और सरोज पांडे, उनके सहयोगी के तौर पर है। लेकिन राजनाथ सिंह का आने का मतलब ये तय मानकर चलिए कि राजनाथ सिंह यहां पर आए हैं तो चीजों को बैलेंस वो अच्छी तरीके से कर लेंगे। उसका कारण यह है कि राजनाथ सिंह की बात को ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनकी बात को ना माने। वसुंधरा राजे से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर दूसरे जो लीडर हैं, चाहे दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह हो, बाबा बालकनाथ हो या दूसरे लीडर, वो जो बात अपनी कहेंगे संगठन में उनकी बात मानी भी जाएगी। और राजनाथ सिंह के अंदर वो मादा भी है कि वो सख्ती से भी निपटना जानते हैं। तो यही कारण है कि राजनाथ सिंह को मौका दिया गया है और यह लगभग तय माना जा रहा है कि 10 तारीख को विधायक दल की बैठक हो। कल या परसों में विधायक दल की बैठक होनी है और फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ले ले, ऐसी जानकारी फिलहाल है। हालांकि फाइनल किस तारीख को करते हैं, क्योंकि एक दिन में तीनों स्टेट नहीं होंगे, एक दिन तीनों स्टेट्स को दिए जाएंगे। लेकिन राजस्थान महत्वपूर्ण है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मामले के बाद राजस्थान सरकार जो अब नई गठित होगी उसके सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां अपराध को नियंत्रण करने को लेकर, तो दूसरी तरफ वित्तीय कुप्रबंधन जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाती रही। तो अब ऐसे में जब बीजेपी सरकार आएगी तो वित्तीय प्रबंधन जैसी एक बड़ी चुनौती होगी। अब इंतजार रहेगा कि इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कौन योग्य मुख्यमंत्री नजर आता है, क्योंकि विधायक दल की बैठक होती है, उनमें नेता के नाम पर सहमति होती है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन असामान्य प्रक्रिया जो है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है,
जिसको लेकर किसी को मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल की बैठक में किस नाम पर मोहर लगा चुके हैं या लगा रहे हैं। कौन ऐसा नाम होगा जिस नाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी फाइनल कर देंगे। अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि आखिरकार विधायक दल की बैठक जो है वो कब होनी है, 9 तारीख या 10 तारीख। मोटे तौर पर 10 तारीख को विधायक दल की बैठक मानी जा रही है और 11 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ मानी जा रही है। हालांकि 12 तारीख भी हो सकती है, 13 भी मलमास लगने वाले हैं, 16 तारीख से मलमास लग जाएंगे, 15 तारीख तक सारे काम निपटाने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जैसा मिजाज है वहां पर शुभ मुहूर्त देखा जाता है। शुभ मुहूर्त के लिहाज से मंत्री भी जो शपथ लेंगे, जिन्हें अपना अपना विभाग मिलेगा, सचिवालय में बैठेंगे, वो अपने मुहूर्त के लिहाज से ही सचिवालय में बैठेंगे। तो राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजपूत चेहरा है, देश के बड़े राजपूत चेहरा हैं, लेकिन इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि वर्तमान घटनाक्रम में और लोकसभा चुनाव जब पास में है तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ऐलान किस तरीके से होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब ऐलान होगा तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि लगातार 2 दिन से जो घटनाक्रम चलता आ रहा था वो घटनाक्रम अब लगभग आज शाम तक शांत हो जाएगा। कंवरलाल मीणा तो दूसरी तरफ ललित मीणा, हेमराज मीणा, ये जो घटनाक्रम है, क्योंकि ललित मीणा का भी आज बयान आ चुका है, कंवरलाल कल रात को बयान दे चुके हैं, हेमराज कल दिन में बयान दे चुके थे। ये घटनाक्रम है, ये आला कमान तक पहुंच चुका है। अब आला कमान ने इस घटनाक्रम को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई है, क्या कुछ एक्शन लेने वाला है या हिदायत दी जाएगी या समझाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी शिखा। ऐश्वर्या बने रही हमारे साथ, सहयोगी अश्विनी यादव भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अश्विनी, देखिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यानी कि सीधा तौर पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठकों की निगरानी तो एक तरफ करेंगे ही, लेकिन इनकी कितनी भूमिका रहेगी सीएम के चेहरे को लेकर जो अभी संदेह बना हुआ है उसको क्लियर करने में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो लंबा इंतजार था कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं भाजपा आलाकमान की ओर से, कब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और कब सीएम के नाम का घोषणा होगी, तो उसमें एक कदम जो है उसमें भाजपा आगे बढ़ गई है। तीनों पर्यवेक्षक जो लगभग फर्स्ट इंडिया पहले ही कह रहा था कि आज के दिन यानी शुक्रवार को पर्यवेक्षक लगभग घोषित हो जाएंगे, तो आज पर्यवेक्षक घोषित हो गए हैं। ये भी फर्स्ट इंडिया ने कहा था कि राजस्थान के लिए सीनियर व्यक्ति को और सीनियर नेता जो होंगे उनको पर्यवेक्षक बनाया जाएगा, तो राजनाथ सिंह को राजस्थान भेजा जा रहा है। अब इस घोषणा के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अब विधायकों के पास फोन जाने शुरू होंगे कि इतने बजे इस जगह पर बैठक होनी है और उसका इंतजार रहेगा कि कितने बजे। अब संभवतः यह है कि कल बैठक बुलाई जा सकती है और आज रात तक राजनाथ सिंह राजस्थान जा सकते हैं। जितने राजस्थान के भाजपा के विधायक हैं वो जयपुर जुटेंगे। लगभग ये मान लें कि पर्यवेक्षक की घोषणा के बाद से ही जो भी विधायक जयपुर से बाहर है, राजस्थान में है या दिल्ली में कहीं है, वो जयपुर का रुख कर लेंगे, बाकी आला नेता जयपुर का रुख कर लेंगे। अब बड़ी बात यह है कि नाम कौन होगा, इसको लेकर अब भी कई सारी अटकलें हैं और ये संभावना ज़्यादा है कि जो पर्यवेक्षक हैं जब वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद उन तक नाम पहुँचेगा और जो जितने विधायक दल की जो बैठक होगी उस बैठक में उस नाम पर सहमति ली जाएगी। सहमति लेने के बाद आगे का प्रोसेस होगा और बहुत जल्दी अगले 2 दिन में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान में अपने पद की शपथ ले लेंगे। खास तौर पर जो लगातार 3 तारीख को क्योंकि भाजपा को मैंडेट मिल गया था, उसके लगातार गहमा-गहमी थी, राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चाएं थी कि आखिर क्या होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम की अभी लोगों को क्यूरियोसिटी है कि आखिर कौन होगा, लेकिन ये मान लें कि भाजपा जो लगातार बीच में 3-4 दिन और लगातार कहा गया कि डिले हो रहा है, लोकसभा में जो बैठकें हुई उनका परिणाम आ रहा है और जल्दी ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, विधायक दल की बैठक होगी और राजनाथ सिंह जयपुर जाएंगे। अश्विनी बने रही हमारे साथ, सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्या, तो अब आपको क्या लगता है जो कि दावेदारों में टॉप पर आ रहे हैं, उनका यहाँ पर कहीं शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि उनसे विधायक मिल रहे हैं, तो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है या फिर शिष्टाचार भेंट है, वो तो अब आगे तय करना होगा। लेकिन इसी बीच जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, क्या लगता है अब यहाँ बीजेपी का आला कमान धुरंधरों पर दाव लगाएगा या फिर सेनापतियों के सहारे आगे बढ़ेगा? पर्यवेक्षकों का भी जिक्र करेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के।
देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी पर्यवेक्षक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम राजस्थान की पहले बात करेंगे कि राजस्थान के जो नाम हैं उनको हम चला रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर है जो कि पूर्णतः संघनिष्ठ हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा हैं और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के। आशा लाकड़ा है, राष्ट्रीय सचिव है। यहां पर पर्यवेक्षक जो है वो महत्वपूर्ण है, उनके साथ के माना जा सकता है। अर्जुन मुंडा को भेजा गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अर्जुन मुंडा है वो स्वयं आदिवासी है। साथ में सर्बानंद सोनोवाल असम के हैं, संगठननिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, बेहद संगठननिष्ठ। और दुष्यंत कुमार गौतम जो कि राष्ट्रीय महासचिव है। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले कहा था कि राजस्थान में राजनाथ सिंह या फिर धर्मेंद्र प्रधान सरीखे लीडर को भेजा जाएगा, वो बात सही निकली। हम यही कह रहे थे कि क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां जो है उनसे निपटने के लिए ऐसे ही दिग्गज को भेजा जाना लग रहा था, क्योंकि राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम है, यहां पर विपक्ष जो है उसे कमजोर नहीं माना जा सकता। विपक्ष भी यहां पर आज की डेट में मजबूत है, क्योंकि जिन सीटों को लेकर दावेदारी की जाती रही थी कि फॉर्च्यूनर में आएंगे, अब फॉर्च्यूनर में विपक्ष नहीं है। विपक्ष की भी संख्या ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो विपक्ष में थी उससे थोड़ा सा कम है। हालांकि यह अलग बात है कि निर्दलीयों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का वादा किया है। लगभग कमोबेश सभी निर्दलीयों की यही स्थिति है। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर एक और बात है। महत्वपूर्ण यह है कि राजनाथ सिंह का आना, तो इसका मतलब यह तय मानकर चलिए कि यहां पर राजनाथ सिंह जो आदेश देंगे उसे अक्षरशः पालन किया जाएगा। राजनाथ सिंह का आना यानी वसुंधरा कैंप जो है वो वही बात मानेगा जो राजनाथ सिंह कहेंगे स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस वक्त वसुंधरा राजे जो थी तब भी संवाद लगातार जारी रहता था। लेकिन राजनाथ सिंह के जो राजनीतिक तौर पर राजनाथ सिंह के आज की डेट में संबंध सभी नेताओं से अच्छे हैं। राजस्थान के जो सभी लीडर हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, राजेंद्र राठौड़ हार गए, उनसे भी अच्छे संबंध हैं, या फिर दूसरे लीडर्स में बात करते हैं तो बाबा बालकनाथ या अन्य लीडर्स से उनके अच्छे संबंध है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होती है यहां पर शिखा कि जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है तो एक एक विधायक मौजूद हो। विधायक दल की बैठक से पहले कोर टीम के लोगों की मीटिंग की जाए। विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों की प्रतिक्रिया जानी जाए। विधायक दल की बैठक से पहले सामान्य तौर पर यदि कोई चीज सुनने में आ रही है, किसी तरीके का गतिरोध सुनने में आ रहा है, तो उस गतिरोध को सुनकर उसका निराकरण किया जाए। यह बात पर्यवेक्षक के सामने चुनौती जैसी होती है। लेकिन इन चुनौतियों से इसलिए निपट लिया जाएगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है, स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो घोषणा की जाती है या जो आदेश दिए जाते हैं वो अक्षरशः पालना की जाती है, क्योंकि दिल्ली में आला कमान लगातार हर अपडेट लेता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा यही चीज पर फोकस रखते हैं कि हर एक अपडेट लगातार लेते रहें और कहीं कोई कमी ना रहे, मैसेज कोई गलत ना जाए। मैं एक और अपडेट आपको दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो जो कार्यक्रम होने वाला है शपथ ग्रहण का, उसको भी भव्य बनाने की तैयारी है। हो सकता है जनपद पर, हो सकता है विद्यानगर स्टेडियम पर, लेकिन 11th आवर्स में यह फैसला होगा। बहुत कम समय मिलेगा और उस समय में पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को करनी पड़ेगी और पूरे राजस्थान की उस टीम को बुलाया जाएगा जो टीम लगातार जुटी रही थी तैयारियों को लेकर। उस पूरी टीम को यहां पर बुलाया जाएगा। ऐश्वर्या, इसी बीच एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार सबसे पहले एक्सक्लूसिवली वो नाम दिखा रहे हैं जिन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है तीनों ही राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में आई है। लेकिन ऐश्वर्या, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पीएम आवास पहुंचे थे। तीसरी बार वो पीएम आवास पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। तो क्या पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को अंतिम प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं सीएम के चेहरे को चुनने के लिए? देखिए, पर्यवेक्षक जो हैं वो कल रात को ही तय हो गए थे, बस आदेश आना बाकी था। अरुण सिंह जो कि संगठन की ओर से आदेश उनका आता है, तो अरुण सिंह का जो जैसे ही लेटर जारी हुआ वैसे ही सभी के सामने चीजें थी। इतने बड़े लीडर हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर अर्जुन मुंडा हो या मनोहर लाल खट्टर, बहुत बड़ा कद है, बड़े लीडर हैं। इनको एक दिन पूर्व फोन कर दिया गया होगा, मैसेज किया गया होगा, लेकिन मजाल की मैसेज बाहर आ जाए, महत्वपूर्ण बात यही होती है। और राजस्थान में साथ में विनोद तावड़े को भेजा जा रहा है। विनोद तावड़े वागड़ एरिया जो है, वागड़ एरिया या उदयपुर एरिया, जोधपुर, कमोबेश जब सतीश पूनिया अध्यक्ष थे
तो राजस्थान को नाप चुके थे, राजस्थान के कई क्षेत्रों को नाप चुके थे। सरोज पांडे के लिए भी राजस्थान नया नहीं है, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह को राजस्थान में प्रभारी बनाकर भेजे जाना, आप सोचिए कि राजनाथ सिंह को मध्य प्रदेश नहीं भेजा, छत्तीसगढ़ नहीं भेजा, राजस्थान भेजा है। तो आप तय मानकर चलिए कि राजस्थान को राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मिले हैं। तो यह भी तय है कि राजनाथ सिंह सख्ती से जो विधायक दल की बैठक होगी, यहां पर किसी तरीके की कोई शिकायत ना आए, इस पर फोकस रहेगा। क्योंकि 2 दिन पहले के जो कुछ घटनाक्रम थे सामने आए, हालांकि उनकी सत्यता जो है वो दोनों पक्ष एक दूसरे की बात कह रहे हैं। हेमराज अपनी बात कह रहे हैं, उनके पुत्र थोड़ा अलग बोल रहे हैं, कंवरलाल जो है वो कुछ और कह रहे हैं, ये चीजें अलग है। हालांकि बात उनकी भी सुनी जाएगी, बात सभी की सुनी जाएगी। अब इंतजार रहेगा कि राजनाथ सिंह को लेकर आज सीपी जोशी साथ में ही आते हैं या राजनाथ सिंह कल आएंगे। लेकिन सीपी जोशी दिल्ली में है, राजनाथ सिंह से मुलाकात वो कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी संसद में सीपी जोशी पहुंच गए होंगे और संसद में पहुंचने के बाद आज प्राइवेट बिल भी है उनका, तो संसद में उनकी मौजूदगी रहना आवश्यक है। और उसके बाद आला कमान से मुलाकात भी सीपी जोशी करेंगे। सीपी जोशी और राजनाथ सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अरुण सिंह जो है, देखो रोचक बात बताता हूं शिखा, अरुण सिंह जो हैं वो भी आएंगे। अरुण सिंह और राजनाथ सिंह दोनों में एक रिश्ता भी है और बेहद खूबसूरत रिश्ता है, रिश्तेदारी जिसको कहा जाए तो मारवाड़ी भाषा में साडू भाई भी बोल सकते हैं। ये इन दोनों का रिश्ता है। तो राजनाथ सिंह यहां पर आएंगे और आने के बाद चीजें अब बैलेंस होने लगेगी। और अब ये सोचकर चलिए कि अगला जो हफ्ता है वो राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। राजनीतिक रूप से इस अगले सप्ताह में कई चीजें देखने को मिलेगी, कई मंत्री जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण विभाग, और इस बार जो स्ट्रांग चेहरे हैं वो कौन कौन है ये आप सोच कर चलिए। देखिए, राजपूत समाज से जो आते हैं विधायक वो कई स्ट्रांग चेहरे जीत कर आए हैं। जाट समाज से थोड़ा कम स्ट्रांग जीत कर आए हैं, ब्राह्मण समाज से सबसे कम स्ट्रांग जीत कर आए हैं, एससी से स्ट्रांग चेहरे जीत कर आए हैं, एसटी से भी स्ट्रांग चेहरा एक ही जीत कर आया है, बाकी कम चेहरे हैं। तो यहां पर बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर गुर्जर चेहरे थे, बड़े स्ट्रांग थे, दोनों हार गए, विजय बैसला और प्रहलाद गुंजल। तो बाकी उदयलाल भड़ाना और जवाहर सिंह बेडम दोनों की लॉटरी गुर्जर के तौर पर खुल सकती है। तो हम उन नामों का लेकर भी जिक्र करेंगे कि जो जो विधायक जीत कर आए हैं उन विधायक में से किन विधायकों की लॉटरी लग सकती है। जी शिखा। ऐश्वर्या, तो क्या आप ये मानते हैं कि जिन नामों को अभी फिलहाल आप जिनके बारे में जानकारी दे रहे थे, क्या ये लोकसभा चुनाव 2023-24 के तहत ही समीकरण तैयार किए गए हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह की भूमिका को भी देखें तो लगातार विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता रही थी। हम नहीं भूल सकते जोधपुर में जब वो पहुंचे थे और उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित किया था। हालांकि उनकी राजनीति थोड़ी अलग रही है, ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखाई नहीं देते, लेकिन अब उनकी राजस्थान में एंट्री और वो भी मुख्यमंत्री चेहरे को चुनने के बाद किस तरह से देखते हैं आप उनकी भूमिका को? देखिए, राजनाथ सिंह है राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है। उनकी वाक्पटुता, बोलने की क्षमता दोनों तारीफ के काबिल है। उनकी वाक्पटुता और बोलने की क्षमता के अलावा जो उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री रहा हो, जो उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर देश का बड़ा चेहरा बना हो, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जो गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक रहा हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो चेहरा कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं होता, बड़ा चेहरा होता है। लेकिन राजनाथ सिंह की एक खूबी भी है, वो इतने बड़े ओहदे पर जाने के बाद भी बेहद विनम्र है, बड़े मृदु भाषा में बातचीत करते हैं, ये उनकी खूबी है। और राजस्थान की उन्हें अच्छी तरीके से नॉलेज है। उन्होंने उस दौर को देखा है जब भैरव सिंह शेखावत का दौर था, और उस दौर में वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में संघर्ष करते थे, तो राजस्थान उनका आना होता था। संघ पृष्ठभूमि के हैं, तो राजनाथ सिंह जानते हैं कि राजस्थान का मिजाज क्या है। राजनाथ सिंह जानते हैं कि राजस्थान में धौलपुर से लेकर बाड़मेर और बांसवाड़ा से लेकर झालावाड़, या फिर पूरे राजस्थान में ढूंढाड़ से लेकर मेवाड़, मेवाड़ से लेकर मारवाड़। ऐश्वर्या, आपको रोकना चाहेंगे, सहयोगी अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिल्ली से उनका रुख करेंगे। अश्विनी, क्या आपके पास जानकारी है इस पूरे नियुक्ति को लेकर? पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को कैसे देख रहे हैं, कुछ अपडेट बताइएगा, कितना रोचक है ये नाम? हाँ, देखिए, राजनाथ सिंह और दो दूसरे लोग हैं, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, उनको लगा दिया गया है। जिस तरह ऐश्वर्या प्रधान बता रहे हैं कि राजस्थान में एक दिग्गज नेता को लगाया जाना था, वो राजनाथ सिंह लगाया गया। और जब बैठक होगी तो अब ये इम्पोर्टेंट होगा कि नए मुख्यमंत्री का नाम कौन प्रस्तावित करता है। मेरे साथ दो विधायक भी हैं, मैं भी सीपी जोशी के निवास पर हूँ। सीपी जोशी लोकसभा गए हैं। दो विधायक हैं, एक कपासन से हैं अर्जुन जिनगर और एक कठूमर से हैं रमेश खींची। मैं उनसे जान लेता हूँ। रमेश जी,
पर्यवेक्षक लगा दिए गए हैं, अब इंतजार इस बात का है कि बैठक कब होगी। अभी तो पार्टी से जो भी हमें संदेश मिलेगा तब जानकारी होगी। बाकी हमारे पर्यवेक्षकों का राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। बैठक की सूचना आप पास हालांकि पार्टी के स्तर पे आएगी, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कौन मंत्री होंगे? सब गणित सब विधायकों ने लगाना शुरू कर दिया होगा कि हमारा भी इसमें नाम आए। ये गणित का नहीं है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसका हम अनुमोदन करेंगे सारे लोग। लॉबिंग चल रही है? ऐसा कोई लॉबिंग का हमें तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई लॉबिंग चल रही है। हम तो स्वाभाविक जनता का आशीर्वाद मिल गया तो हमारे सब सीनियर नेताओं से जिन्होंने हमें टिकट से लेकर और चुनाव तक जो आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने सहयोग किया, उनका आभार व्यक्त करने आए। हम कोई लॉबिंग से कोई विधायक जो है वो दिल्ली आए हैं आभार व्यक्त करने की, टिकट दिया, जीते और धन्यवाद करने के लिए। अर्जुन जी नगर है, अब विधायक दल की बैठक होनी है, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संगठन ने मेहनत की है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और मतदाताओं का जो रुझान था उसके आधार पर आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है। उसके निमित्त मुझे भी आशीर्वाद मिला है और मेरे साथ लगभग 115 विधायकों को ये आशीर्वाद मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। चूँकि ये आज पर्यवेक्षक भी नियुक्त होने वाले हैं, अब पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए। राजनाथ सिंह जी कौन? ठीक है अश्विनी, बने रहेगा हमारे साथ। डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, जहां एक तरफ सीएम रेस के चेहरे दावेदारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ खेमेबंदी भी की जा रही है। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति रही है, क्या चुनौती इन पर्यवेक्षकों की रहेगी? क्योंकि दावेदारों की अपनी मजबूती है, कुछ कमजोर फैक्टर्स भी हैं, ऐसे में समन्वय बिठाना कितना मुश्किल रहेगा? बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, इसके अलावा सरोज पांडे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विनोद कावड़े हैं जिनको बनाया गया है राजस्थान में पर्यवेक्षक। अक्सर 2 पर्यवेक्षक देखने को मिलते हैं पर यहाँ पर 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। चुनौती इतनी होगी कि जब राजस्थान में जब इतने सारे चेहरे हैं उनमें से एक को अनाउंस करना, पर मैं जितना समझ पा रही हूँ उससे पहले चुनौतियां केंद्र के बड़े नेता खत्म कर देंगे। आज से वसुंधरा राजे आज भी कई मुलाकातें कर सकती हैं और इन मुलाकात के दौरान जो नाम होगा वो पर्यवेक्षकों को अनाउंस करने को बता दिया जाएगा। लेकिन कब? जब विधायक दल की बैठक होगी उससे कुछ चंद मिनटों पहले उस बैठक के दौरान। तो आपको बता दें कि अब रविवार या सोमवार 10 या 11 तारीख को ये बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों की बैठक जानकारी नहीं आई है। ऐसे में आना होंगे जयपुर के लिए, सभी विधायकों को पहले से ही जयपुर रहने को कहा है। सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नाम तय करने का मुख्यमंत्री का, और उसके लिए एक्सरसाइज पिछले 5 दिन से जारी करी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पर्यवेक्षकों के नाम भी तभी तय होते हैं जब मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया जाता है। यानी कि अंदर खाने मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है और अब पर्यवेक्षकों के नाम तय होते ही संभवतः कल या परसों विधायक दल की बैठक की जाएगी और उसमें विधायक दल के नेता का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। बिल्कुल अदिति, और जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं लगातार, आखिरकार क्या चुनौतियां इनके सामने रहेंगी? चलिए अदिति बने रहिए हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान न्यूज रूम से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, आपसे एक जानकारी चाहूंगी क्योंकि जैसा कि अदिति बता रही हैं, उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं सीएम का नाम तय हो गया है। ऐश्वर्य, क्या आप नामों को पढ़कर भाप सकते हैं कौन से नाम तय हो सकते हैं, किसके साथ थोड़ा